बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर लेकिन ठंडा राज्य, हिम राज्य। यहाँ की रातें इतनी सर्द होती थीं कि पत्थर भी कांप उठते थे। और उसी राज्य पर राज करता था एक ताकतवर राजा, राजा वीर सिंह। लेकिन कहते हैं ना, दिल अगर ठंडा हो जाए तो ताज भी गर्मी नहीं दे पाता। उस रात भी वही सर्द हवा। महल के बड़े से कक्ष में आग जल रही थी, लेकिन राजा वीर सिंह के दिल में अजीब सी खालीपन थी। सब कुछ है मेरे पास, सोना, महल, सेना, फिर भी ये दिल इतना खाली क्यों लगता है? महाराज, आप महान राजा हैं। पूरे राज्य में आपकी ताकत की मिसाल दी जाती है। ताकत से पेट भर सकता है मंत्री, पर क्या ताकत से दिल भरता है? उसी रात महल के बाहर उसी सर्द हवा में एक गरीब लड़का कांपता हुआ सड़क किनारे बैठा था। नाम था उसका आरव। माँ, आज बहुत ठंड है, काश आज पापा होते। आरव अनाथ था, लेकिन उसके दिल में शिकायत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी। कोई तो होगा जो इस सर्द रात में मेरा हाल समझेगा। उसी समय राजा वीर सिंह भेष बदलकर राज्य का हाल देखने बाहर निकले। इतनी रात में, इस ठंड में तुम यहाँ क्यों बैठे हो बच्चे? महाराज, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर अगर आप दिल से अमीर हैं तो थोड़ी सी आग की गर्मी दे दीजिए। राजा चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे सोना नहीं, दिल की अमीरी मांगी थी। तुम्हारा नाम क्या है? आरव। आरव, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम राजा से क्या मांगोगे? मैं कुछ नहीं मांगूंगा महाराज, बस ये चाहूंगा कि कोई भी बच्चा इस ठंड में अकेला ना रहे। उस एक वाक्य ने राजा वीर सिंह के दिल में जमी बर्फ को पहली बार पिघलाया। राजा उस रात आरव को अपने साथ महल ले आए। सेवकों को आदेश दिया, इस बच्चे को गर्म कपड़े दो, खाना दो, और आज से ये महल का मेहमान है। मंत्री हैरान होकर बोलता है, महाराज, एक साधारण बच्चे के लिए इतना? नहीं मंत्री, आज इस बच्चे ने मुझे याद दिलाया है कि राजा होने से पहले मैं भी इंसान हूँ। उस सर्द रात में राजा ने एक गरीब बच्चे को सहारा दिया, लेकिन सच तो ये था, उस बच्चे ने राजा को उसका दिल वापस दिया। और यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो पूरे राज्य की तकदीर बदल देगी। उस सर्द रात के बाद राजा वीर सिंह का दिल सच में बदलने लगा था। जो राजा कभी सिर्फ ताकत की भाषा समझता था, अब वो इंसानियत की आवाज सुनने लगा था। आरव अब महल में था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उन सर्द रातों की यादें जमी हुई थीं। सुबह की पहली किरण जब महल में आई तो राजा पहले से जाग रहे थे। आज से महल में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, और शहर के हर गरीब बच्चे के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम किया जाए। महाराज, खजाने पर बहुत बोझ पड़ेगा। अगर खजाना गरीब के काम ना आए तो वो सिर्फ मिट्टी का ढेर है मंत्री। उसी समय आरव धीरे धीरे कक्ष में आया। महाराज, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तुम मेहमान हो बेटा, काम क्यों? क्योंकि जो मदद पाता है उसे मदद करना भी सीखना चाहिए। राजा ने पहली बार किसी बच्चे से इतना बड़ा सबक पाया। लेकिन हर कहानी में रोशनी के साथ अंधेरा भी चलता है। महल के एक कोने में राजा का सेनापति भैरव सिंह सब कुछ देख रहा था। ये राजा अब कमजोर हो रहा है, गरीबों पर दया दिखाकर अपनी ताकत खो देगा। अगर जनता का दिल राजा के साथ हो गया तो हमारी चालें कभी नहीं चलेंगी। तो फिर उस बच्चे को हटाना होगा, वही इस बदलाव की जड़ है। राजा वीर सिंह अब रोज अकेले ही गांव में गरीबों से मिलते, उनकी तकलीफें सुनते। महाराज, पहली बार कोई राजा हमारी आंखों में देख रहा है। नहीं माँ,
आज मैं पहली बार अपने आप को देख रहा हूँ। उसी शाम जब आरव महल के बाग में खेल रहा था, यही मौका है। कौन हो आप? मैं वो हूं जो नहीं चाहता कि राजा बदल जाए। भैरव, ये क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं महाराज जो आपके दुश्मन चाहते हैं। पहली बार राजा ने देखा दुश्मन बाहर नहीं, महल के अंदर था। भैरव सिंह, तुम्हें पद से हटाया जाता है और आज से तुम मेरे राज्य के नहीं, मेरे कानून के सामने खड़े हो। आप पछताएंगे महाराज। कमजोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। नहीं भैरव, कमजोरी नहीं, ये इंसानियत है। रात में आरव डर के मारे कांप रहा था। महाराज, क्या मेरी वजह से आपको परेशानी हुई? नहीं बेटे, तुम्हारी वजह से मुझे सही रास्ता मिला है। तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। राजा की आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे राजा नहीं, अपना इंसान माना था। उस सर्द राज्य में अब सिर्फ मौसम ठंडा था, राजा का दिल नहीं। लेकिन दूर कहीं भैरव सिंह की हार नई साजिश की शुरुआत बन चुकी थी और अगली सर्द रात और भी बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। सर्दियां और गहरी हो चली थीं, हिमराज्य में बर्फ गिरने लगी थी, लेकिन महल के भीतर एक और ठंडक फैल रही थी, अविश्वास की ठंडक। भैरव सिंह भले ही पद से हटा दिया गया था, पर उसकी साजिश अभी जिंदा थी। महल से दूर एक पुरानी हवेली में भैरव सिंह अपने लोगों के साथ बैठा था। राजा को सीधे हराना मुश्किल है, इसलिए उसके चरित्र पर वार करेंगे। कैसे सेनापति? कहेंगे कि राजा राज्य का खजाना एक अनाथ बच्चे पर लुटा रहा है और जनता को धोखा दे रहा है। झूठ, लेकिन इतना सधा हुआ झूठ कि सच भी लड़खड़ा जाए। अगले ही दिन शहर की गलियों में फुसफुसाहट फैल गई। सुना है राजा अब गरीबों के नाम पर खजाना खाली कर रहा है। और वो बच्चा महल में रहकर राज्य चलवा रहा है। अफवाहें बर्फ की तरह होती हैं, धीरे गिरती हैं, पर सब कुछ ढक लेती हैं। दरबार में आज सन्नाटा था। महाराज, जनता सवाल पूछ रही है। सवालों से डरना राजा का काम नहीं, मंत्री। लोग कह रहे हैं आप निर्णय भावनाओं में ले रहे हैं। अगर भावनाओं के बिना राज चलाया जाए तो वो शासन नहीं, जुल्म होता है। ये बातें आरव तक भी पहुंची। महाराज, अगर मेरी वजह से राज्य में परेशानी है तो मैं चला जाऊंगा। राजा पहली बार किसी डर से कांप उठा। आरव, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। पर लोग आपको गलत समझ रहे हैं। अगर एक बच्चे को बचाने के लिए मुझे गलत समझा जाए तो मैं वो गलत स्वीकार करता हूँ। उसी रात भैरव सिंह ने अपनी आखिरी चाल चली। घंटी बजने की आवाज, महाराज, खजाने से सोना गायब है। क्या? महाराज, लोग कह रहे हैं ये सब आरव की वजह से हुआ। दरबार सन्न था। राजा के सामने राज्य और बच्चे में से एक को चुनने की घड़ी थी। अगर न्याय अंधा है तो मैं उसे देखना सिखाऊंगा। और मैं इस राज्य के राजा ये घोषणा करता हूँ कि आरव को महल से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन सच्चाई सामने लाने तक मैं स्वयं जांच करूंगा। ये फैसला राजा को अकेला कर रहा था। अब शुरू होती है आरव की प्रतिज्ञा।
रात को आरव महल की छत पर खड़ा था। अगर सर्द रात राजा की परीक्षा है तो मैं उस आग की तरह बनूंगा जो उनके दिल को जलाए नहीं, गरम रखे। सर्द रात और गहरी हो गई थी। अब सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं था। सवाल था, क्या इंसानियत राज कर सकती है? सुबह होते ही महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। सभी जनता गुस्से में है। भीड़ में सिर्फ नारे की आवाज गूंज रही है। राजा, जवाब दो, खजाने का सोना कहाँ गया? एक बच्चे के लिए पूरा राज्य क्यों खतरे में है? भीड़ में खड़ा था भैरव सिंह, चेहरा ढका हुआ, मुस्कान जहरीली। दरबार की गंभीरता को देख राजा ने विशेष दरबार बुलाया। आज न्याय होगा और सच सामने आएगा। महाराज, भीड़ शांत नहीं हो रही। अगर राजा सच पर खड़ा हो तो भीड़ भी शांत हो जाती है। तभी दरबार में आरव आगे बढ़ा। महाराज, अगर मेरे जाने से राज्य में शांति आती है नहीं आरव, तो मुझे जाने दीजिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। मैं फिर से सर्द रातों में रह लूंगा, पर किसी राजा का दिल टूटना नहीं चाहिए। राजा के हाथ कांप रहे थे। तुम बच्चे नहीं हो आरव, तुम मेरी आत्मा हो। और आत्मा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलती है महाराज। भैरव सिंह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मन ही मन, राजा झुक रहा है, बस अब ताज भी गिरेगा। अब जनता से सामने निर्णय लेने का समय आ गया था। राजा महल की बालकनी में आए। अगर मेरे फैसले से राज्य में अशांति है, भीड़ एकदम शांत। मैं इस राज्य के राजा, आज से मैं अपना ताज उतारता हूँ। इस बात से भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। एक राजा जिसने सत्ता नहीं, सच चुना। आरव रोते हुए, नहीं महाराज, आप राजा हैं। नहीं बेटा, आज मैं इंसान बना हूँ। उस सर्द रात में एक राजा ने ताज छोड़ा, लेकिन इतिहास में अमर हो गया। और भैरव सिंह अब अपने आप को राजा समझने लगा था। पर अगली सुबह सच की धूप निकलने वाली थी। जिस सर्द रात राजा वीर सिंह ने ताज उतारा था, उसी रात एक नए अंधेरे ने जन्म लिया। भैरव सिंह ने खुद को राजा समझना शुरू कर दिया था। और आरव, वो अब भी उसी महल में था, पर सबसे अकेला। बिना जनता की सहमति, बिना सच्चे संस्कारों के भैरव सिंह का राज तिलक हुआ। भैरव घमंड से, आज से हिम राज्य में कमजोरी नहीं चलेगी। जय महाराज। ताज उसके सिर पर था, लेकिन उसका वजन दिल पर नहीं, अहंकार पर पड़ा था। उधर पूर्व राजा वीर सिंह महल के एक छोटे कक्ष में बैठे थे। वीर सिंह मन ही मन, शायद यही सही था। राजा होकर भी अगर इंसान न बन पाया तो ताज किस काम का। उनके पास अब न सेना थी, न अधिकार, बस सच था। उसी दिन भैरव सिंह ने अपनी असली चाल चली। राज्य का सोना आरव ने चुराया है। आरव हैरान होकर बोला, नहीं महाराज, हमें सबूत मिला है। सोने की थैली आरव के कक्ष से। आरव रोते हुए, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलना भी सिखाया होगा तुम्हें पुराने राजा ने। झूठ अब कानून बन चुका था और सच अपराध। शहर दो हिस्सों में बंट गया। बच्चा दोषी नहीं है। नया राजा सख्त है, यही चाहिए। इंसानियत और डर आमने सामने थे। रात को वीर सिंह आरव से मिलने पहुंचे। डरो मत बेटा, सच देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है। अगर मुझे सजा मिली तो मैं तुम्हारे साथ हर सजा सहूंगा। उसी रात एक सिपाही गुप्त कागज लेकर भागा। सच मिल गया है, भैरव सिंह ने ही खजाना चुराया है। लेकिन सवाल ये था,
क्या सुबह होने से पहले वो सच्चाई जिंदा रह पाएगी? सर्द रात अब सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। एक बच्चा झूठ के कटघरे में, एक सच्चा राजा बेबस और एक झूठा राजा सिंहासन पर। सर्द रात अब आखिरी सांसें ले रही थी और सच जेल की सलाखों के पीछे खड़ा था। एक तरफ झूठ का ताज, दूसरी तरफ एक बच्चा जिसके पास सिर्फ सच्चाई थी। सुबह होते ही भैरव सिंह ने आदेश दिया, आरव को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। अगर मेरी सजा से राज्य को शांति मिलती है तो मैं तैयार हूँ। उस बच्चे के चेहरे पर डर नहीं, विश्वास था। जब खबर फैली कि आरव को कैद कर लिया गया है, अब बहुत हो गया। सच को कैद नहीं किया जा सकता। पहली बार जनता डर से ऊपर उठी। वहीं दूसरी ओर वही सिपाही जो सच का सबूत लेकर भागा था, राजधानी की ओर बढ़ रहा था। मुझे राजा नहीं, वीर सिंह तक पहुंचना होगा। वीर सिंह को सब कुछ पता चल चुका था। वीर सिंह दृढ़ स्वर, अगर आज चुप रहा तो कल सच मर जाएगा। उन्होंने वही किया जो एक सच्चा राजा करता है। आज मैं राजा नहीं, पर सच का सेवक हूँ। उधर भैरव सिंह अपनी ताकत दिखा रहा था। जो भी आरव का साथ देगा वो राज्य का दुश्मन होगा। डर फिर से फैलाया जा रहा था, पर इस बार वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। जेल की अंधेरी कोठरी में वीर सिंह आरव से मिलने पहुंचे। डरो मत बेटा, आज नहीं तो कल सच बाहर आएगा। मुझे डर नहीं महाराज, मुझे बस ये डर है कि लोग फिर से अंधे न हो जाएं। वीर सिंह की आंखें भर आईं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद सच की मशाल बनूंगा। उसी रात शहर के अलग अलग कोनों में लोग इकट्ठा होने लगे। अगर राजा झूठा है तो हमें सच चाहिए। ये विद्रोह नहीं था, ये जागृति थी। अब सबकी आंखें खुली है। सर्द रात अब टूटने वाली थी। सच की मशाल जल चुकी थी, पर आग अभी छोटी थी। सर्द रात अब चीखने लगी थी, क्योंकि जब सच जागता है तो झूठ तड़पता है। हिमराज्य में लोग अब फुसफुसा नहीं रहे थे, वे बोल रहे थे। सुबह होते ही हजारों लोग सड़कों पर आ गए। आरव को रिहा करो, चाहिए, आरव को रिहा करो, आरव को रिहा करो, आरव को रिहा करो। ये विद्रोह नहीं था, ये इंसानियत की आवाज थी। महल में भैरव सिंह घबरा गया। सेना बुलाओ, जो भी बाहर निकले उसे कुचल दो। महाराज, सेना हिचक रही है। डरपोक, राजा की आज्ञा सर्वोपरि है। पर डर अब सिर्फ सिंहासन पर बैठा था। जैसे ही सिपाहियों ने हाथ में तलवार और भला लेकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, बचाओ, मत मारो, मत मारो, बचाओ, मत मारो, मत मारो, बचाओ, मत मारो, मत मारो, बचाओ, बचाओ, मत मारो, मत मारो। पहला खून बहा और उसी खून ने लोगों की आंखें खोल दी। तभी भीड़ के बीच से वीर सिंह आए। रुको, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, पर सच को नहीं। एक बिना ताज का राजा लाखों दिलों का राजा बन गया। सिपाहियों के हाथ कांप गए। हम निर्दोषों पर हथियार नहीं उठा सकते। और उसी पल सेना ने भैरव की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। जेल से आरव की आवाज आई, हिंसा मत करो, अगर सच है तो उसे खून की जरूरत नहीं। एक बच्चे की आवाज पूरे राज्य में गूंज गई। भैरव सिंह भागने लगा। भैरव डरते हुए बोला, मैं राजा हूँ, मैं कानून हूँ।
नहीं भैरव, तू सिर्फ डर है, और डर ज्यादा देर राज नहीं कर पाता। सर्द रात अब अपने अंत की ओर थी। झूठ गिर चुका था, पर अंतिम सच अभी बाकी था। सर्द रात अब थम चुकी थी और सुबह की धूप न्याय की तरह धीरे धीरे फैल रही थी। हिमराज्य के इतिहास में आज पहली बार सिंहासन से बड़ा सच बनने वाला था। महल में अदालत सजी, जहां राजा नहीं न्याय बैठा था। आज कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, सब नागरिक हैं। जंजीरों में जकड़ा भैरव सिंह लाया गया। ये सब साजिश है। मैंने राज्य के लिए किया। राज्य के लिए या सत्ता के लिए? भैरव चुप। तभी वही सिपाही आगे आया जिसने गुप्त कागज बचाया था। महाराज, ये दस्तावेज दिखाते हैं कि खजाना भैरव सिंह ने खुद निकलवाया था। भीड़ में हलचल मच गई। अब अदालत में आरव को लाया गया। मैंने कभी सोना नहीं मांगा, मैंने सिर्फ एक गरम रात मांगी थी। क्या तुम भैरव सिंह को पहचानते हो? हाँ, इन्होंने ही मुझ पर झूठा आरोप लगाया। एक बच्चे की सच्चाई 1000 तलवारों से भारी थी। अब आगे आए वीर सिंह। मैंने ताज छोड़ा क्योंकि मैं झूठ के साथ राज नहीं करना चाहता था। भैरव सिंह की आवाज अब कांप रही थी। मैं सिर्फ राजा बनना चाहता था। और इसी चाह में तुमने इंसानियत कुचल दी। अब न्याय का पल आ गया। भैरव सिंह को राजद्रोह और झूठे आरोप के लिए आजीवन कारावास दिया जाता है। सर्द रात टूट चुकी थी, सच जीत चुका था, पर अब सबसे बड़ा सवाल था, राजा कौन बनेगा? सर्द रात जा चुकी थी, पर उसकी यादें अभी जिंदा थीं। अब सवाल था, सिंहासन किसके पास जाएगा? हिमराज्य ने आज पहली बार अपनी तकदीर खुद लिखनी थी। महल के मैदान में हजारों लोग इकट्ठा थे। हम फिर से झूठा राजा नहीं चाहते। हमें वही चाहिए जो हमारे साथ खड़ा रहा। हर निगाह वीर सिंह की ओर थी। बुजुर्गों की परिषद आगे आई। वीर सिंह, राज्य को आपकी जरूरत है। मैंने ताज छोड़ा था क्योंकि मुझे सत्ता नहीं, सच चुनना था। और यही वजह है कि आज ताज आपका हक है। वीर सिंह चुप थे। उनकी नजर आरव पर गई। अगर मैं राजा बना तो क्या मैं फिर से वही बन जाऊंगा? नहीं महाराज, अब आप राजा नहीं, रक्षक बनेंगे। एक बच्चे ने राजगद्दी का अर्थ बदल दिया। वीर सिंह ऊंची स्वर में। अगर मैं राजा बना तो अकेला नहीं बनूंगा। आज से राज्य के फैसले जनता के साथ मिलकर होंगे। कुछ पल सन्नाटा, फिर हमें मंजूर है। ऐसा राजा चाहिए। हिमराज्य में नई सोच का जन्म हुआ। वीर सिंह। ये बच्चा सिर्फ एक नाम नहीं, ये हमारी अंतरात्मा है, और आज से आरव इस राज्य का पुत्र है। वीर सिंह ने ताज सिर पर रखा। मैं वादा करता हूँ, ये ताज कभी दिल से बड़ा नहीं होगा। सर्द रात का अंत अब करीब था। राजा बदल चुका था, राज्य बदल चुका था। बस अब बाकी था आखिरी अध्याय, जहां कहानी बनेगी इतिहास। ताज पहनने के अगले दिन वीर सिंह अकेले नहीं उठे। आज से कोई फैसला बंद दरवाजों के पीछे नहीं होगा। महाराज, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज इतिहास बदलेगा। उस दिन से एक नए नियम लिखे गए। जो भूखा है वो अपराधी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। राजा की आवाज में ताकत नहीं, सच्चाई थी। आरव अब महल में नहीं, स्कूल में था। महाराज, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बेहतर बनना। वीर सिंह उस छत पर आए जहां पहली बार उन्होंने एक बच्चे से दिल की गर्मी मांगी थी। अगर उस रात में बाहर न निकला होता तो शायद आज भी दिल बर्फ होता। कारागार में भैरव सिंह खामोश बैठा था। मैं राजा बनना चाहता था, पर इंसान बनना भूल गया। कुछ हार सबसे बड़ी सीख बन जाती है।
पूरे हिमराज्य में उत्सव मनाया गया। अब सर्दी नहीं लगती क्योंकि राजा हमारे साथ है। महाराज, अब सर्द रात नहीं आएगी ना? आएगी बेटा, पर फर्क ये होगा, अब हर सर्द रात में कोई न कोई दूसरे के लिए आग बन जाएगा। और यही है सर्द रात और राजा के दिल की कहानी, जहाँ ताज से बड़ा दिल साबित हुआ और इंसानियत सबसे बड़ी शक्ति बनी।